अस्सलाम वालेकुम। इंस्टाग्राम पे तुम लोगों से Q&A करने का सोचा था कि Q&A करेंगे, बातें करेंगे और जो है वो मैं जवाब दूंगी, लेकिन मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाती कभी कभी, क्योंकि मेरे जवाब थोड़े से लंबे होने चाहते हैं, लेकिन वो 1 मिनट की स्टोरी होती है तो मुझे कट करना पड़ता है। लेकिन आज मैंने सोचा क्योंकि सवालात ले लेते हैं बहुत से और कोशिश करते हैं जितने भी जवाब दे सकें और सेम क्वेश्चंस को छोड़ सकें। और यस, लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस, वरना लंबा बोलूंगी तो मैं बहुत बोल सकती हूँ, आपको भी पता है इस बारे में तो। लेकिन खैर, फर्स्ट क्वेश्चन है, गोइंग थ्रू खुला, स्टिल कांट बिलीव इट, व्हेन विल इट बी बेटर। अभी तुम्हारी खुला हुई है और तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये सब बेहतर कैसे होगा, कब होगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अपने आप को ना हील होने का टाइम देना जरूरी है। अपने आप को हील होने दो। तुम बहुत चीजों से गुजरी हो, तभी इस स्टेज तक पहुंची हो कि तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि तुम खुला लिया तुमने। ठीक है, तो अपने आप को उस ट्रॉमा से निकलने दो। इतनी जल्दबाजी मत करो, किसी के प्रेशर में मत आओ, दुनिया के प्रेशर में मत आओ, अपने प्रेशर में भी मत आओ कि भाई दुनिया बेहतर हो रही है डिवोर्स के बाद, दुनिया जो है बहुत कुछ कर रही है डिवोर्स के बाद, मैं क्यों नहीं कर पा रही। उन्होंने भी टाइम लिया है, उन्होंने भी बहुत सी चीजें फेस की हैं, तब वो जाके इससे निकले हैं। वो रातों रात ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ बदल जाए, आप बदल जाओ, आप सब कुछ जो है वो भूल जाओ, आपने जो भी परेशानियां तकलीफें बर्दाश्त की उस रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं होता। अपने आप को टाइम दो। तुम लोगों को अपने ऊपर रहम करना पड़ेगा, तभी तुम ये उम्मीद रख सकते हो कि हर चीज से तुम्हें जो है वो मोहब्बत और प्यार मिलेगी। क्योंकि अभी हम इतने ज्यादा नेगेटिव खुद अंदर से हुए होते हैं ना, हमें लगता है कि हर कोई जो है वो हमें बुरी तरीके से ही देख रहा है, हमें कुछ और बुरा समझ रहा है, हमारे बारे में बातें कर रहा है। हम इतने अंदर से वो हुए होते हैं, नेगेटिव हुए होते हैं। तो अपने आप को टाइम दो एंड देन यू विल सी कि तुम बहुत कुछ, तुम्हारे अंदर जो है वो बेहतर हो जाएगा और तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगी, ग्रो करोगी उस ट्रॉमा से, उस ग्रीफ से। इंशाल्लाह तुम एक दिन निकल जाओगी और शायद एक टाइम आएगा कि तुम सोचोगी तो तुम मुस्कुराओगी भी। हाउ टू हैंडल फियर ऑफ इनफर्टिलिटी। मतलब अगर पहले से डर रही हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि खुदा ना खास्ता जो है वो औलाद नहीं होगी, प्लीज यार। मैं मतलब मेरा अब तक तो तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि अगर नेगेटिव क्यों सोचना है अपनी जिंदगी को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी चॉइसेस को लेकर, अपनी आने वाले किसी भी एक डिसीजन को भी लेकर इतना नेगेटिव क्यों हो रही हो कि उसको बाद का सोच के कि ये हो जाएगा, ये डर है मुझे और अब अभी भी परेशान हो रही हो, यानी अभी भी खत्म हो रही हो, अपने आप को अंदर से घुला रही हो, अपने आप को जो है वो परेशानी में रखा हुआ है। तो खुदा ना खास्ता बीमारियां भी लगती है परेशानी में, अपने आप को पहले से परेशान करोगी। हार्मोन्स जो होते हैं ना आपके, हार्मोन्स वो सबसे ज्यादा परेशानी से इफेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस से, टेंशन से, नींद ना पूरी होने से, इन सब चीजों से वो इफेक्ट होते हैं। और ये सब की जड़ है परेशान होना, स्ट्रेस होना या फिर सोचते रहना, ओवर थिंक करना। ये हर उस बीमारियों की जड़ है, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने की जड़ है। सो जस्ट बी काम, डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट बी स्ट्रेस्ड प्लीज। पहले से सोच सोच के मतलब परेशान हो रही हो, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करो, अल्लाह ताला से सोचो इतने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे मेरे, सेहतमंद बच्चे होंगे मेरे, तंदुरुस्त बच्चे होंगे, अल्लाह ताला मुकम्मल बच्चे होंगे मेरे इंशाल्लाह ताला। और वो हम लोग एज अ फैमिली बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह, बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। ये सब सोचो ना, ये सब दिमाग में लाओ, ये सब अपनी थिंकिंग को बनाओ, खुद इमेजिन करो कि आई एम डूइंग रियली गुड विद माई किड्स, विद माई हस्बैंड, एवरीवन अराउंड मी। जस्ट इमेजिन दिस, व्हाई आर यू गोइंग सो नेगेटिव के मतलब होगा बुरा? नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, होंगे बच्चे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सब होगा, सब बहुत अच्छा होगा। बहुत डीमोटिवेट हो रही हूँ, डिवोर्स के बाद रिश्ते भी सही नहीं आ रहे, बहुत डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा, डिवोर्स के बाद रिश्ते सही नहीं आ रहे, डिप्रेशन हो रहा है, इस सब में क्यों हो रहा है? मतलब क्यों? तुमने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बनाया हुआ है इस वक्त? शादी? अच्छा, अगर ठीक है तुम्हारी डिवोर्स हुई है, जो भी हुई है, उसका रीजन क्या था? रीजन कभी बैठ के तो हम सोचते ही है ना, फिर हमें जब लगने लगता है कि अच्छा नहीं हमारी ही गलती थी, हम ही ने गलत किया, हम ही गलत थे, तभी हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम अक्सर ऐसे बैठ के सोचने लगते हैं। अपने आप में सोचो कि रीजन क्या था, और अगर रीजन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई गलती थी और तुम्हें उस पर काम करना चाहिए, तुम्हें किसी बातों पर बहुत सुनाया जाता था कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम्हारा मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, जैसे कि ये मैं सुनती थी, मेरे बगैर तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता और इसको तो कुछ आता नहीं है, ये तो जिंदगी को देखा नहीं है, दुनिया को देखा नहीं है, पता ही नहीं है कुछ क्या कर लेगी, वापस ही आएगी, कदमों में ही पड़ेगी। अगर ऐसी कोई थिंकिंग थी किसी की, तो मेरे अंदर ये थी, अंदर ये आग लगी हुई थी कि मुझे खुद कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी को खुद बनाना है, मुझे वो चीजें एक्सपीरियंस करनी है जिसकी वो जो चीजें मुझ में लगता है मुझे कमी है। मेरे अंदर ये कमी थी कि मैंने कभी बाहर की दुनिया को
देखा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था जॉब कैसे होती है, काम कैसे किया जाता है। पढ़ लिख तो सब लेते हैं लेकिन बाहर की दुनिया का अंदाजा ही नहीं होता। और जब आप प्रैक्टिकली जो है किसी फील्ड में जाते हो, देन यू विल नो कि क्या क्या उसके जो है वो चीजें आपको आनी चाहिए, आपको किस तरह से किस तरह का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको किस तरह से बात करनी चाहिए, आपको वो सब कुछ समझ में आता है। लेकिन उससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मुझे ये कमी लगी थी तो मैंने उस पर काम किया था। अब तुम्हारे साथ भी ये होना चाहिए कि तुम्हें अपने अंदर जो कमियां लगती हैं, तुम्हें अपने अंदर जो शॉर्टकमिंग्स फील होती हैं, हर किसी में होती हैं, तुम्हें उस पर काम करना है। और खुदा ना खासा, देखो हमें पहले भी नहीं पता था, हम पहली शादी भी ये तो सोचते थे तो नहीं कर रहे थे ना कि हमारी शादी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खत्म हुई। तो मैं क्या तैयार हूं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, सिर्फ डिवोर्सेस नहीं, कुछ भी, किसी की जिंदगी मौत का भी भरोसा नहीं है, लेकिन क्या मैं इस चीज के लिए तैयार हूं कि अगर कभी ना कभी खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर एज अ कपल भी अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मैं वो काम कर सकती हूँ, मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी 100 नहीं तो 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देती है। ये हमेशा याद रखना मेरी बात। और अगर ऐसा नहीं है देन जस्ट वर्क ऑन इट प्लीज। अगर तुम्हारा दिमाग उधर से भी हटेगा, जो तुम्हारे रिश्ते आ रहे हैं और सही नहीं आ रहे हैं, और हो सकता है कि सही नहीं आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा वक्त नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हारा ये वक्त नहीं रखा हुआ, अल्लाह ताला ने तुम्हें किसी और काम को करने के लिए रखा हुआ है, तो प्लीज उस पर ध्यान दो और वहां से ध्यान हटाओ। डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, डिप्रेशन में नहीं जाओगी। What you used to read while your cases were going on, बेइंतहा इस्तग़फ़ार और कोर्ट जाते वक्त दुरूद इब्राहिमी। मतलब मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे मेरी अम्मा ने बताया था कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करो, मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। मतलब मैं जब जा रही होती थी ना कोर्ट तब मैं पढ़ते हुए जाती थी। मतलब मैं विजिटेशन के लिए भी जा रही हूँ बच्चे की, तो सब कुछ करने, लेकिन मैं कोर्ट जब भी जा रही होती तो मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी और तहज्जुद और इस्तग़फ़ार और जो है सूरह बकरा मैं उस वक्त पढ़ती थी। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, प्लीज शेयर सम प्रैक्टिकल टिप्स। अच्छा, जब भी तुम्हें लग रहा हो ना कि तुम्हारा कोई काम करना है और तुम उसको बार बार रोजाना जो है वो टाल देती हो, कल करूंगी, आज नहीं करूंगी, 1 घंटे बाद करूंगी, 2 घंटे बाद करूंगी, तुम ऐसा करो कि सिर्फ 2 मिनट वो काम खोल के बैठ जाओ। आई एम टेलिंग यू कि मतलब जो काम तुम टाल रही हो ना उसको उसी वक्त 2 मिनट के लिए, ये सोचते हो कि बस मैं 2 मिनट करूंगी उसके बाद छोड़ दूंगी, 2 मिनट के लिए खोल के बैठ जाओ और फिर देखो तुम वो काम आधा घंटा 1 घंटा कर लोगी आराम से। आई एम टेलिंग यू कि मतलब ना तुम्हें हमें ऐसा बताऊं कितना प्रॉब्लम है, कितना मुश्किल क्या चीज है, वो सिर्फ 2 मिनट ही शुरू के मुश्किल है। उसके बाद हम उस काम में जब लग जाते हैं ना कि फिर हमारा दिमाग होता है कि नहीं यार कर लेते हैं। फिर ऐसा होगा अगर तुमने आधा 1 घंटा काम कर लिया है और फिर ऐसा होगा कि फिर से तुम्हारा फोकस बदलेगा और तुम्हें लगेगा अच्छा मोबाइल देख लेती हूँ, अच्छा ये कर लेती हूँ, अच्छा ये सर्च कर लेती हूँ। हमारे जहन में ही आता है ना, सर्च कर लेते हैं, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तुम अगर मोबाइल खोलोगी ना तुम फिर लग जाओगी। तो मोबाइल को ना अपने चार्ज पे लगाओ और फिर उस काम को लेकर बैठो 2 मिनट के लिए, ये सोचते हुए कि मैं सिर्फ 2 मिनट ही काम करूंगी। एंड यू विल सी कि तुम वो काम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करके ही उठोगी जो तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हो। और अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हो कि तुम्हें तहज्जुद में उठना है या कुछ भी, तो तुम्हें मैंने फिर से बता देती हूँ, मैंने पहले भी बताया कि एक तो तुम्हें इशा की नमाज में दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे तहज्जुद के लिए उठा देना, और फिर तुम्हें रात को सोते हुए अल्लाह ताला से मुखातिब होना है, अल्लाह ताला आपको मुझे तहज्जुद के लिए उठाना है, अल्लाह ताला आपको मुझे फजर के लिए उठाना है, ये प्लीज आप मुझे उठा दीजिएगा, मेरा अलार्म वगैरह पे कोई भरोसा नहीं, मेरा आप पर भरोसा है। इस तरह ही बात करती हूँ मैं अल्लाह ताला से, और मैं अल्लाह ताला को बोलती हूँ एंड मुझे अलार्म नहीं उठाता, मुझे वाकई अल्लाह ताला मेरी आंख खोलते हैं। सो या अगर इससे स्पेसिफिकली कोई और काम है, कोई जिसको तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हो और नहीं कर पा रही हो और सोचती हो कल से करूंगी, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, बहाने बनाती रहती हो, तो जो भी है ना बस लेकर बैठ जाओ। किसी को परफेक्शनिस्ट चाहिए ही नहीं इस दौर में, सबको जो है वो फ्लॉज वाले नॉर्मल इंसान ही देखने हैं, सबको फ्लॉज वाले ही चीजें पता है कि होते हैं लोगों में फ्लॉज, और लोगों में ये चीजें आ चुकी हैं। परफेक्ट बनने के चक्कर में ट्राई करना ना छोड़ो, जस्ट ट्राई इट एंड डू इट। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपने बच्चों की छोटी सी शरारत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और उनको मारती हूँ। तुम बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान हो, तुम एंशियस हो कि क्या होगा कैसे होगा, और मतलब तुम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा सकती हो अगर तुमने इस पे काम करना ना शुरू कर दिया। तुम्हें जब भी लग रहा हो कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील कर रही हो, जस्ट एक काम कर लो, वजू कर लो जाके, या फिर इस्तग़फ़ार पढ़ो।
मतलब मैं ये वो बातें बताऊं, अगर तुम लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लगती हो, पता नहीं क्या बोलती रहती है, क्या फजूल बातें करती रहती है, तो गुस्सा तो फौरन ही हो जाता है। गुस्सा आ रहा है, उठ के वहां से चले जाओ। मुझे पता है ये बहुत नॉर्मल है, गुस्सा आना नॉर्मल है, मारना नॉर्मल नहीं है। गुस्सा बात बात पर आ जाना ठीक है, कोई मसला नहीं है, मारो नहीं बच्चों को। बच्चे मुरझा जाते हैं भाई, बच्चे डर जाते हैं, बच्चे झूठ बोलने लगते हैं, बच्चों में गलत चीजें डेवलप होने लगती हैं। डोंट डू दैट। वजू करो, अस्तगफार तो पढ़ सकती हो ना, उसी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ लो, अस्तगफार पढ़ लो, गुस्सा खत्म हो जाता है। आई हैव ट्राइड दिस, ट्राइड एंड टेस्टेड, लाइक सीरियसली यार, मतलब बिल्कुल गुस्सा ना सिरे से खत्म हो जाता है, गुस्सा था भी नहीं, पता ही नहीं चलेगा। और प्लीज ऐसा करो कि बस ना बच्चों को ना उठते बैठते प्यार करो, प्यार करती रहो, और उनकी कोई गलती नहीं है तुम्हारी सिचुएशन में, तुम्हारी चीजों में, बल्कि वो भी सफर कर रहे हैं। मैं कभी कभी अपने बच्चों को देखूं ना, तो उनकी सफरिंग अगर मैं तुम लोगों से शेयर करूं तो मुझे फील होता है कि यार बच्चे कितना चुपचाप और अंदर रखते हुए क्या क्या सफर कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो प्लीज बच्चों को मारना नहीं है, इस्तगफार करना है, वजू कर लेना है। जैसे इस्तगफार करो, इस्तगफार करते हुए उठो, वजू कर लो जाके, गुस्सा खत्म हो जाता है, पानी पी लो। लेकिन उन पे इरिटेशन मत निकालो, मत निकालो। मैं बताऊं, गुस्से की वो अभी जो, अगर तुम तकलीफ में हो ना, तो गुस्से की वो वाली हालत होती है कि आपको रोना भी आ जाता है। सजदा कर लो, जहां बैठी हो वहीं पे सजदा करो, अल्लाह ताला की तरफ, खाने काबा की तरफ मुंह करके, और बस रोज रो लो, मतलब बे इंतहा बुरी तरह हिचकियां बन जाने वाला रो लो। Saroba, I really request you to please conduct one free workshop that you conducted before. I joined you, but I was in a train, couldn't hear properly. Keep posting Tahajjud series. Loving it. Okay. जजाक अल्लाह। इंशाल्लाह ताला देखो, मैं कोशिश करूंगी। देखो, मैं एक बात बोलूं, मैं अपना पूरा टाइम देती हूँ, मैं अपनी एनर्जी देती हूँ, मैं उसको डेवलप करने में, उसको बनाने में अपना पूरा मेहनत लगाती हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे अगर मैं उसको चार्ज कर रही हूँ अब फॉर फर्दर थिंग्स, तो मैं अगर उसको चार्ज कर रही हूँ तो मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि मैं टाइम भी दे रही हूँ, मैं मेहनत भी कर रही हूँ। मैं इस वक्त ऐसा भी नहीं है कि मुझे जरूरत नहीं है पैसों की, और आई एम मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ही शदीद साउंड कंडीशन में हूँ, तो ऐसा भी नहीं है ना। तो इसको बात को तो समझो ना कि ये जरूरी है मेरे लिए, चार्ज करना अब जरूरी है। तो अगर मैं चार्ज करूं तो अगर तुम कंसिडर करो, और प्लीज कम फॉर माई वर्कशॉप, एंड इंशाल्लाह ताला तहज्जुद सीरीज से ही रिलेटेड इंशाल्लाह बहुत कुछ आने वाला है। जस्ट स्टे ट्यून्ड। व्हाट डू यू डू फॉर वर्क? बहुत दफा बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एंड क्या कहते हैं, कैनवा पे भी काम करती हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करती हूँ, पावर बीआई पे भी काम करती हूँ। ये सब मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सरोबा, आपकी वीडियोस देखकर हर सवाल का जवाब मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। मुझे ऐसे मैसेजेस बहुत बहुत खुश कर देते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आर यू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लिविंग अलोन? समहाउ इन लाइफ अ पर्सन नीड्स अ पार्टनर। यार अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ना अभी उन जिम्मेदारियों की मिली, मैं रेडी नहीं हूँ कि मैं जो पहले कर चुकी हूँ, जो चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं शोहर की, पार्टनर की, मैं अभी उसके लिए भी रेडी नहीं हूँ। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ, मैं वाइफ बनने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। दैट्स माई थिंग। आई डोंट नो इफ यू कैन कनेक्ट विद मी और नो, बट मैं अभी किसी के सामने उसकी जी हुजूरी करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। अल्लाह करे कि ऐसा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले कि ऐसा करना ही ना पड़े। लेकिन मुझे उन सब चीज़ों को ना, मैं अभी उन सब चीज़ों को रिकॉल कर पा रही हूँ कि मतलब उस वक्त क्या क्या करना पड़ता था, क्या क्या होता था। तो मैं अभी जब तक इन सब से नहीं सही से निकल जाती, और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे बच्चे, कि बच्चे जब तक मेरी समझदार वाली एज में नहीं आ जाते दोनों, तब तक मैं इसको कंसिडर भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? एक तो बहुत से रीजन उसके पीछे, जो आजकल का माहौल चल रहा है। दूसरा, मैं इस वजह से भी, खुदा ना खास्ता, कि अगर कोई मार रहा है, पीट रहा है, गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है, तो बच्चे मुझे बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, आई एम नॉट श्योर। और मुझे अभी उनको भी इस चीज के लिए तैयार करना है। तो मेरा तो मुझे ऐसा फील होता ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी थकन बहुत हो जाती है, लेकिन मैं उस वक्त ये सोचती हूँ कि काश मेरे अम्मा बाबा यहाँ पर होते, तो मुझे ये नहीं होता तब कि जो है वो पार्टनर होता। तब मुझे ये होता कि मेरे अम्मा बाबा साथ होते मेरे, तो बहुत सी चीजें मेरे लिए आसान हो जाती और उनका भी दिल बहलता रहता। ऑलरेडी 1 साल हो गया डिवोर्स को, लेकिन अभी भी शादी से डर लगता है, पेरेंट्स का प्रेशर है।
किसी के प्रेशर में नहीं आना है, किसी के भी प्रेशर में नहीं आना है। और शादी से अगर डर लगता है तो नहीं करनी। मुझे अभी भी लगता है भाई, मुझे अभी भी फील होता है कि क्या कैसे, मतलब मुझे एक तो ये यकीन है कि जब मेरे लिए बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, अल्लाह ताला मुझे नवाज देंगे और मेरा दिल भी उसकी तरफ खोल देंगे। लेकिन अगर मेरा दिल इस तरह से हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, डर है, कुछ भी है, तो आई विल जस्ट स्टॉप दैट थिंग देयर देन एंड देयर, कि मतलब नहीं भाई, मुझे अभी नहीं कर सकती हूँ, मैं अभी नहीं करना चाहती हूँ। अभी अगर तुम्हें डर है और तुम्हारे अंदर खदशात आ रहे हैं, इस्तिखारा करो। पहली बात तो अगर कोई भी रिश्ता दिल को अच्छा लग जाता है, कुछ भी है, तो इस्तिखारा करो, अल्लाह ताला से मशवरा करो एंड देन गो फॉर इट। देखो, बात करो और फिर फैसला करो, ये भी कर सकती हो। डरने से कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन बस हाँ, अगर तुम्हारे दिल में डाउट्स है ना, जस्ट क्लियर देम आउट, या फिर बात करने से ही होगा। वो बात करोगी, समझोगी। ऐसा बात नहीं कि बातों पे बातें हो रही हैं शादी से पहले, मैं उसके खिलाफ हूं, अभी मैं बता रही हूँ उसके शदीद खिलाफ हूं। लेकिन इतना जितना इस्लाम में अलाउड है, जितना हमें समझना अलाउड है, उतना करो। पेरेंट्स के साथ मिलो, सब कुछ करो, समझो, देखो, अगर कोई अच्छा लग जाता है तो। अस्सलामुअलैकुम। आपकी बात सुनकर बहुत स्ट्रांग फील करते हैं और अल्लाह पर तवक्कल भी और स्ट्रांग हो जाता है। गोइंग थ्रू द सेम फेज, आई हैव अ बेबी गर्ल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियां करे, अल्लाह ताला तुम्हारी बच्ची की और तुम्हारे नसीब बहुत बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। उसने व्हाट्सएप पर तलाक देकर मूव ऑन हो गया, सेकंड मैरिज भी कर ली और नाउ आई एम अ फादर एंड मदर। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है। तुमने खुद ही कितनी खूबसूरत बात की है कि यू आर फादर एंड मदर बोथ नाउ। तुमने इतनी खूबसूरत बात की कि अब तुम दोनों हो। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है, देखो एक टाइम तक, लेकिन मुश्किल होता है ये सब कुछ देखना, ये सब कुछ बर्दाश्त करना। फिर अल्लाह ताला ना हमें इतना हील कर देता है कि हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो मूव ऑन कर जाएं, वो शादी कर लें, वो आगे उनकी फैमिली हो, कुछ भी हो। एक टाइम आता है तुम्हें फील ही नहीं होगा कि कुछ भी। एक बहुत, जब पता चलता है बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, आई कैन से दैट। लेकिन फिर आपको ये होता है कि यार छोड़ो भाई, कर ली तो कर ली। लेकिन हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि उसने कर ली है तो मुझे भी करके दिखानी है और मैं उसको करके दिखाऊंगी। अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन से नवाजेगा। अल्लाह ताला, मैं तो खैर एक, पता नहीं तुम लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन कभी किसी के लिए बदुआ मत देना कि वो उसको वो देखे। हो सकता है अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दे, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे, किसी और लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद हो, ठीक है ना। जस्ट क्योंकि उसने जो तुम्हारे साथ बुरा किया वो तो वो देखेगा ही, कयामत के रोज देखेगा। लेकिन अभी उसकी जिंदगी, उस लड़की की जिंदगी, उसके लिए मैं दुआ करने को नहीं कह रही, इतना बड़ा दिल मेरा भी नहीं है। लेकिन जो है उस लड़की की जिंदगी के लिए सोचो और अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरी करे और अपनी जिंदगी जियो। अपने आप को किसी बदले में और किसी के पास उसको करके दिखाना है, इसको करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, इसको बन के दिखाना है, नो। मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपने लिए सब कुछ देखना है, मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है, मुझे अपने मजे करने हैं, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। हमें अपनी जिंदगी बनानी है और जीनी है, बस। इंशाल्लाह ताला तुम्हारे बच्चे भी हैं माशाल्लाह, तो उनकी जिंदगी बनते हुए देखनी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनके लिए आसानियां हो, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत चीजें जो है वो बेहतर हो इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। हमें उनकी जिंदगी को भी इंजॉय करना है, अपनी जिंदगी को भी इंजॉय करना है, बस दैट्स योर गोल गोइंग टू बी। एंड इंशाल्लाह ताला अगर इस सब में अल्लाह ताला बहुत अच्छा पार्टनर भेज देता है तो दैट्स स्टडी ऑन टॉप। आई एम इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बच्चे भी हैं, कभी कभी नहीं हुआ जाता बैलेंस। ओके, दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थिंग मुझे पता है क्योंकि मेरे अम्मा पापा ने ये चीजें फेस की हैं। और मेरे पापा जो है सऊदी अरब में होते थे, मेरी अम्मा पाकिस्तान में हमारे साथ होती थी। तो एज किड्स हमने ये चीजें हमेशा से देखी हैं और हमेशा फील किया है कि बचपन में तो नहीं फील होता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग आती थी कि यार हम लोग जो है वो पापा को मिस करते हैं। हर चीज पर, हर आती जाते इवेंट पर हम पापा को मिस कर रहे होते हैं। लेकिन जब बड़े हुए तो एहसास हुआ कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस है अम्मा बाबा की तरफ, दोनों की तरफ से। दोनों ने कितनी चीजें मिस आउट की अपनी लाइफ में। लेकिन पता नहीं, मुझे एक ऐसा फील होता है कि हर चीज को अल्लाह ताला ना, हर चीज का सिला देता है, हर चीज का अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सिला देता है। और ये जो तुम अभी सब्र करके बैठी हो, जो तुम अभी बर्दाश्त कर रही हो, पता नहीं तुम नहीं सोच सकती और समझ सकती कि अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में या तुम्हारी जिंदगी में इसके बदले कितनी आसानियां करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें अभी फील नहीं हो रहा होता, लेकिन ऐसा है और ऐसा ही है जो तुम्हें अपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी गुजर जाएगा और वो वक्त भी आएगा जब तुम लोग साथ होगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन, बहुत खुशियों के साथ। और
इंशाल्लाह सब बहुत बेहतर होगा। जस्ट होल्ड ऑन अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि वो जो वहां पर है ना वो हमारे लिए ही है, वो हमारे लिए ही जाते हैं, हमारी जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए ही जाते हैं। और अल्लाह ताला लेकिन बहुत जल्द साथ करे और खुशियों के साथ रखे, और अल्लाह ताला बहुत आसानियां करे। आमीन सुम आमीन। थोड़ा सा और रुक जाओ। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक तुमने मुझे अभी भी फॉलो किया। तुमने कहा हाउ डिड यू ट्रेवल विद योर चिल्ड्रन एंड मूव टू यूएसए फॉर गुड। आई एम इन कैनेडा। मैं जो है वो बच्चों के साथ इसलिए आ पाई कनाडा क्योंकि मैं शादी करके आई थी कनाडा, और फिर मेरे बच्चे दोनों यही कनाडा में हुए थे, लेकिन हमारे केसेस पाकिस्तान में चल रहे थे सारे। कस्टडी, गार्डियनशिप, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तान में केसेस कंप्लीट सब कुछ लड़ के झगड़ के जो है वो बच्चों को फिर यहाँ पर लेकर आई हूँ। और दोनों जो है वो पासपोर्ट होल्डर्स हैं, और इनके जो अब्बा हैं वो भी सिटीजन है कनाडा के। जी, सो यस। आप YouTube पर कब वीडियो लगाओगी? मुझे आपके लॉन्ग YouTube वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। मैंने आपके लिए तो रिकॉर्ड करी हूँ। आई एम हियर फॉर यू। आई फील लाइक आई एम सच अ बैड पर्सन दैट मेरा साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है दिन भर में। तुम्हें 3 वक्त का खाना मिल रहा है, तुम खाने को चबा पा रही हो, तुम खाने को निगल पा रही हो, तुम खाने को टेस्ट कर सकती हो, तुम बता सकती हो नमक मिर्च क्या ज्यादा है क्या कम है, तुम्हें कड़वा मीठा सब फील होता है, बहुत सी चीजें। और इसके अलावा तुम जो है वो वॉक कर पाती हो, तुम बहुत, ये कितनी अच्छी अच्छी चीजें ना जो हमारे साथ हो रही हैं। हम बोल पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन पाते हैं, हम आंखें झपका पाते हैं। मैंने कुछ बच्चों की अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखी, उन बच्चों को बचपन से वो आंख झपका नहीं पाते, वो सिर्फ सोते वक्त आंखें बंद करते हैं, तो हम आंखें झपका पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है वो बहुत सी चीजें कर पा रहे हैं। तुम सोचो तो, सोचो, जस्ट सोचो कि हम बिस्तर से उठ पा रहे हैं, हम काम कर पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम गौर कर पा रहे हैं, हमें सोचने समझने की सलाहियत है। कितनी चीजें हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारे साथ फिर अच्छा क्यों नहीं होगा? अल्लाह ताला ने जब तुम्हें इतना नवाजा है तो अच्छा क्यों नहीं करेंगे अल्लाह ताला तुम्हारे साथ? तुम्हारे एक मांगने पर अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ करेंगे। तुम मांगो तो। तुम्हें जब जब लगे तुम्हारे साथ कोई मसला हो रहा है, कोई मसला चल रहा है, तो मांगो अल्लाह ताला से, बेइंतहा मांगो, बहुत ज्यादा मांगो, हर वक्त मांगो, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते बैठते, खाते पीते, हर वक्त अल्लाह ताला से मांगो। सोते में भी मांगो, जब सो रही हो ना बीच में आंख खुल जाए तब भी अल्लाह ताला से मांगो, दुआएं मांगो। अल्लाह ताला को मांगना पसंद है, वो देते हैं, वो सब नवाजते हैं। तुम जस्ट मांग लो, सब होगा अच्छा। तुम लोग यकीन क्यों नहीं करते मेरी बात पर? Next video is going to be Miracles of Dua. Stay tuned. Allah Hafiz.